नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल 2026 के अवसर पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दे दी है। सरकार ने घर बनाने का सपना देखने वाले आम लोगों के लिए ईजी ऑफ लिविंग की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। फास्ट पास सिस्टम लागू कर दिया है और इस नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को अपने घर का नक्शा पास कराने के लिए विकास प्राधिकरणों की लंबी लाइनों और बाबूराज से मुक्ति मिल जाएगी। और नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत शुरू किया गया ये फास्ट ट्रैक सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन है और अब मकान मालिक या फिर उनके द्वारा अधिकृत आर्किटेक्ट खुद ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करेंगे। यदि आवेदन में दी गई जानकारी नियमों के अनुरूप है तो पोर्टल से कुछ ही मिनटों में नक्शा स्वीकृत होकर डाउनलोड करने के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। और अब तक नक्शा पास कराने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और समय लेने वाली थी। लोगों को महीनों तक एलडीए, केडीए, जीटीए जैसे प्राधिकरणों के चक्कर काटने पड़ते थे और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आम थी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस नई व्यवस्था से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी बल्कि आम जनता के समय और धन की भी बचत होगी। तो वहीं यूपी के अमेठी में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां पर 5 साल से चले आ रहे भूमि विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि एक 55 साल की महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। परिजनों ने गांव के ही वर्तमान ग्राम प्रधान, उनके रिश्तेदारों और अन्य सहयोगियों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गांव में एक जमीन को लेकर पिछले 5 सालों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को दिन में महिला और ग्राम प्रधान के बीच इसी विवाद को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते शाम को ग्राम प्रधान के इशारे पर कई लोगों ने महिला को रास्ते में घेर लिया और लाठी डंडों से पीट कर उसे मरणासन कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और घायल महिला को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। महिला की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें इलाज किया, लेकिन हालत काफी गंभीर थी, जिसके बाद से उन्हें रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान फिलहाल महिला की मौत हो चुकी है। दिन में अपन हाथ पहिने भर किससे? प्रधान से प्रधान और वल्लर रहे। अच्छा। उनके दामाद रहे हैं। अच्छा। सब जन रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो आगे क्या हुआ? आगे फिर धमकी दे के आए मुहारे पे, कहें कि इनका बिना मार डरे में छोड़ा बना। अच्छा। हाँ, कहें इनका बिना मार डरे छोड़ा बना। आए हमारे घरे में हल्के देखे हैं और धमकी दे के गए हैं। तो हमारे सब घरे से बाहर निकल के भाग रहे हैं। हमारे सबका धमकी दे रहे हैं मारे का। तो रास्ते में पाए हैं, मार देंगे। कौन सी चीज़ का विवाद रहा? खेते को। कितना दिन से विवाद चल रहा था? आज 5 साल हो गए। तो वहीं यूपी में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है और इसी को लेकर सीतापुर में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को भूमाफियों के चुंगल से मुक्त कराया है। जिलाधिकारी राजा गणपति आर के कड़े निर्देशों के बाद से तहसील प्रशासन ने नाजुल की भूमि पर बने अवैध गेस्ट हाउस को जमीनोदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि हाजी शकील नामक व्यक्ति से पिछले कई सालों से सरकार की कीमती जमीन पर अवैध रूप से गेस्ट हाउस का निर्माण करा रखा था और इसी गेस्ट हाउस के जरिए मोटी कमाई भी की जा रही थी। प्रशासन को लंबे समय से इस अवैध निर्माण और कब्जे की शिकायतें मिल रही थी, जिसकी जांच के बाद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में नगरपालिका और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध गेस्ट हाउस को मलबे में तब्दील कर दिया। पुलिस बल की तैनाती के कारण पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कार्रवाई के बाद से प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिले में जहां भी नाजुल या फिर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है उसे चिन्हित करके तत्काल खाली कराया जाए। ये खैराबाद में यहाँ पर हफ्सा गेस्ट हाउस नजुल की ज़मीन पर बना हुआ है। बहुत पुराना गेस्ट हाउस है
और इनके द्वारा नया निर्माण भी स्टार्ट किया गया था, जिसपे नगर पालिका द्वारा नोटिस दी गई थी। उसके बाद भी इनके द्वारा निर्माण किया जा रहा था। तो आज उसी को गिराने का कार्य नगर पालिका और तहसील प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। एक बार नोटिस देने के बाद में हाँ, उसके बाद भी आप देख सकते हैं नया निर्माण, अस्थायी निर्माण था, आज उसी गिराने का कार्य किया जा रहा है। बाकी तो गेस्ट हाउस जो है वो इसी पे बना हुआ है, उसके लिए अलग से रिपोर्ट जी 2 बुलडोजर हाँ 2 बुलडोजर लगाकर, और मार्केट वैल्यू लगभग 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये खैराबाद में यहाँ पर हफ्सा गेस्ट हाउस नजुल की ज़मीन पर बना हुआ है, बहुत पुराना गेस्ट हाउस है, और इनके द्वारा नया निर्माण भी स्टार्ट किया गया था, जिसपे नगर पालिका द्वारा नोटिस दी गई थी। उसके बाद भी इनके द्वारा निर्माण किया जा रहा था। तो आज उसी को गिराने का कार्य नगर पालिका और तहसील प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। एक बार नोटिस तो वहीं यूपी के कुशीनगर में एक गांव में एक हिंदू युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला अब तूल पकड़ लिया है। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने चौराहे पर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उनके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिनों पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हमला हुआ था। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर निशांत पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई और हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सांप्रदायिक तनाव और आक्रोश व्याप्त हो गया। आज सुबह जब युवक का शव गांव पहुंचा तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और परिजन चौराहे पर इकट्ठे हो गए और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आरोपियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी परिजनों को समझाने और जाम खुलवाने की कोशिश में जुटे हुए, लेकिन ग्रामीण झुकने को तैयार नहीं है। घटना के बाद से इलाके में पुलिस के गश्त को बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। तो वहीं राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर चोरों ने एक किराए के मकान को निशाना बनाते हुए नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर लिए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त चोर घर में घुसे उस समय परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि अहमदगंज निवासी युवक अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है। बीती रात जब पूरा परिवार सो रहा था तभी एक चोर छत फांद कर घर के अंदर दाखिल हो गया। चोरों ने बड़ी ही सफाई से घर में रखकर कीमती सामानों को बटोरा और फरार हो गया। युवक ने बताया है कि सुबह जब उनकी नींद खुली तो घर का सामान बिखरा देखकर उनके होश उड़ गए। जांच करने पर पता चला है कि घर से नगदी और 2 मोबाइल फोन और एक सोने की चैन चोरी हो गई है। पीड़ित ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। घनी आबादी वाले इलाके में इस तरह से घर में घुसकर चोरी की घटना ने स्थानीय निवासियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि चोर का सुराग मिल सके। तो वहीं यूपी के अलीगढ़ में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गांधी पार्क थाना पुलिस ने एक अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी के वाहन और कटे हुए वाहनों के पुर्जे बरामद हुए हैं। क्षेत्राधिकारी ने मामला का खुलासा करते हुए बताया कि गांधी पार्क पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि वाहन चोरों का एक गैंग सिटी के पास किसी बड़ी वारदात या फिर चोरी की वाहन को ठिकाने लगाने की फिराक में है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने बताया है कि स्थान पर दबिश दी और 3 आरोपियों को धर दबोचा गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी अलीगढ़ के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनमें से एक आरोपी जो है वो बेहद ही शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं, जिस पर जिले के कई थानों में मुकदमे दर्ज है। पूरे गैंग पर कुल मिलाकर दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए वाहन बरामद किए हैं और इसके अलावा एक वाहन ऐसा भी मिला है जिसे काट कर उसके पार्ट्स को अलग कर दिया गया है और इसके बाद से लगातार पुलिस अब पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, ये थाना गांधी क्षेत्र में बाइक की चोरी की घटनाएं इस कुछ समय से बढ़ गई थी। इसमें हमारी टीम जो है थाना गांधी पार्क की लगी हुई थी और विभिन्न सीसीटीवी कैमरे देखे गए। इस कैमरे में जो है एक चोर जो है बाइक चोरी करते हुए चिन्हित हुआ था, जिसकी तलाश की गई। ये योगेश जो है थाना दिल्ली गेट के मेहताब नगर का रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व में जो है 11 चोरी के मुकदमे हैं। ये मार्च में जेल से छूट कर आया था। चोरी के एक मामले में ही मार्च से जेल गया था
तो ये बाइक चोरी करने का एक्सपर्ट है। इसके द्वारा हमारे थाना गांधी पार्क क्षेत्र से 3 बाइकें चोरी की गई थी और ये चोरी करके इन बाइकों को 5 से 7 हज़ार रुपये में कबाड़ी को बेचता था और ये कबाड़ी जो है इन बाइकों को काट कर जो हमारे यहाँ जुगाड़ बनता है वो जुगाड़ बना देते थे, या किसी अगर उसके पुर्जे जो होते थे अगर यूज लायक होते थे उन पुर्जों को अलग अलग करके बेच देते थे, इनका चेचिस नंबर मिटा देते थे। इसमें गांधी पार्क की पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है। देखिए ये था। तो वहीं पीलीभीत पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर के शातिर चोरों के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी करते हुए 3 ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो पिछले कई दिनों से शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नाक में दम किए हुए थे। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई भारी मात्रा में चांदी बरामद की है, जिसका अंतर्राज्यीय बाजारों में कीमत जो है वो 10 लाख रुपए बताई जा रही है। और इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से चोरी की वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक कटर और मशीनें भी बरामद की है, जिससे ये शातिर चोर शटर और ताले काटते थे। बताया जा रहा है कि इन चोरों के खिलाफ थाना सुनगढ़ी में पहले से भी चोरी के मुकदमे दर्ज है। पुलिस इनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मुखबिर खास की सूचना के बाद से लगातार कार्रवाई की गई और तीनों को धर दबोचा गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर के व्यापारियों और आम जनता ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने पकड़े गए तीनों शातिर अपराधियों से गहनता से पूछताछ की है, जिसके बाद से अन्य वारदातों के खुलासे भी होने की उम्मीद जताए जा रहे हैं। देखिए, विगत कुछ दिनों में थाना सुनगढ़ी क्षेत्र अंतर्गत 3 चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें 26 तारीख को बीसलपुर रोड पर एक ज्वेलरी की दुकान से चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे और 24 तारीख को पत्थर काटने की मशीन LCD चोरी की गई थी और 30 तारीख को कुछ बिजली की लाइटें और तार चोरी की गई थी। इसी संबंध में पुलिस ने मुकदमे पंजीकृत किए थे और उसी की विवेचना के दौरान पुलिस एवं SOG की टीम ने संयुक्त रूप से बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए तीनों शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 100% माल की बरामदगी हुई है। 4 किलो चांदी, एक अवैध कट्टा, पत्थर काटने की मशीन एवं लाइट बिजली के तार, ये सब इनसे बरामद। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के थाना ठाकुर के अंदर आता है लुलिहन टोला। यहाँ पे सुमन सोनी जो अपने किराए के मकान पर रहते हैं, अपने परिवार के साथ में रहते हैं। इनके घर में 31 दिसंबर की रात थी। सुबह लगभग मान के चलिए कि 3:30 बजे इनके घर के जो बगल की छत है वहाँ से चोर दाखिल होता है और ये लोग घर में सो रहे थे और साथ ही साथ जितने भी मोबाइल थे वो चोरी हो जाते हैं। पर्स में से चेन चोरी हो जाती है, जो कैश रखा हुआ था वो चोरी हो जाता है और वो सब चोरी होने के बाद वो छत के रास्ते वह भाग जाता है। और तहरीर भी इन्होंने अपने संबंधित थाना को दी है, पर कहना ये है कि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं जाते जाते साल 2025 ने एक परिवार को ऐसा जख्म दिया है जिसे शायद ही कभी भरा जा सके। पीलीभीत में साल के अंतिम दिन एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने खेत से लौट रहे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक किसान की मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये जहानाबाद निवासी एक युवक अपने पुत्रों के साथ ट्रैक्टर लेकर खेत से वापस लौट रहा था और जैसे ही उनका ट्रैक्टर मानपुर चौराहे के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद से चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। तो वहीं उनके पुत्रों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, जहां पर अजय की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। नए साल के आगमन की खुशियां मातम में बदल गई। मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर हिरासत में लिया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रक ने ठोकर मार दी थी, पैर टूट गया, पेन प्रकाश की मौत हो गई थी और बस कहते थे। तो काय में टक्कर मार दी थी? ट्रैक्टर। कहाँ की घटना है, कब मारी थी टक्कर? मानपुर में। घटने में मेरा भाई का चोट लगी है। ट्रैक्टर पे गया था बैठ के, मतलब ट्रैक्टर वालों के साथ में, तो लौटते टाइम पे वो ट्रैक्टर लेके आया, रोड पे बढ़ाया होगा, तभी ट्रैक्टर में ट्रक ने टक्कर मारी है। ड्राइवर जो ट्रैक्टर वाला थे उनकी लगभग शाम के टाइम पे डेथ हो गई, मतलब खत्म हो गए, मौत हो गई। क्या नाम है उनका? उनका देव प्रकाश नाम है। देव प्रकाश। देव प्रकाश। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग?
हम जहानाबाद के रहने वाले हैं। तो आपके भाई का क्या हुआ है? भाई के चोट लगी हुई है, ये तो पता नहीं चला। पैर में चोट लगी हुई है, हाथ में भी चोट लगी हुई है, पैर सूजा हुआ है, बहुत टूट गया है पैर। क्या? हाँ, टूटा हुआ है मेरी नज़र में तो सब। और फिर पता चलने के बाद मुझे पता चला। अमरोहा में एक अनोखी विदाई इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जहां एक दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को किसी लग्जरी कार में नहीं बल्कि 7 आसमान की सैर कराते हुए हेलीकॉप्टर से लेकर पहुंचा। दूल्हा दुल्हन को देखने और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए गांव में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि कासिम का निगाह छत्तीसगढ़ की रहने वाली रुखसार के साथ संपन्न हुआ। कासिम के मन में शुरू से ही ये मंशा थी कि वो अपनी दुल्हन को किसी खास अंदाज में घर लेकर आए और अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने छत्तीसगढ़ से अमरोहा तक दुल्हन को लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। दूल्हे कासिम ने इसे खास सफर के लिए प्रशासन से बाकायदा 2 दिन की हेलीकॉप्टर लैंडिंग और उड़ान की अनुमति भी ली थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर गांव के पास बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरा, आसमान में उड़ती धूल और पंखों की गड़गड़ाहट के बीच ग्रामीणों का उत्साह 7वें आसमान पर था। हर कोई इस शाही विदाई को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए बेताब दिखा, तो वहीं गांव के बुजुर्गों और युवाओं का कहना है कि उन्होंने इलाके में पहली बार इस तरह की विदाई देखी है। कासिम और रुखसार की ये जोड़ी अब पूरे अमरोहा में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुख्ते इंतजाम किए थे। क्या मतलब क्या वजह रही है ऐसी, क्या सोच है किस बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र से एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर सुभाष रोड चौराहे के पास से एक निर्माणाधीन दुकान में काम करते समय एक मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और इस दौरान मजदूर को बचाने के प्रयास से दुकान मालिक भी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सुभाष रोड पर एक दुकान का निर्माण कार्य चल रहा था और शुक्रवार को मजदूर छत पर लेंटर के लिए लोहे का जाल बना रहा था और इसी दौर पास से गुजर रहे हाईटेंशन लाइन से लोहे का जाल छू गया और जोरदार करंट उतर आया। करंट की चपेट में आते ही मजदूर बुरी तरह से झुलस गया। मजदूर को करंट की चपेट में तड़पता देखकर मौके पर दुकान मालिक और बचाने के लिए दौड़ा। मजदूर को बचाने के प्रयास में दुकान मालिक युवक भी करंट का झटका लगने से घायल हो गया। मौके पर चीख पुकार मच गई, तो वहीं आनन फानन में बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई और इसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर, जैसे मैं गुजर कर जा रहा था तो मैंने एकदम आवाज़ सुनी, तो मैं तेज़ी के साथ जीने पर चढ़ के गया तो इनको बेचारों ने लाइट में पकड़ रखा था। फिर मैंने जल्दी से उसका सहारा लेकर, फंटे का लकड़ी का सहारा लेकर बांस का, उस इनको तार को हटा करके इनको बचाने की कोशिश करी। हाँ, बिजली के तार से से है। और जब मैंने बचाने की कोशिश करी तो मेरा हाथ जल गया और पैर जल गया। पैर में मेरे शॉट लगा था और हाथ में मैंने जब इनको बुझाया ना, इनके कपड़े वपड़े उतारे, ऐसे करा तो मेरा हाथ क्या बनना था जी? कहाँ काम कर रहे थे? क्या छत पे काम कर रहे थे। अस्पताल कौन लेकर आए आपको दोनों जी? अस्पताल मैं और इनका बेटा लेकर आए सर। तो वहीं यूपी के संभल में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान की शुरुआत की गई। 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी ने कलेक्टर परिषद में किया, जिसके चलते जिलाधिकारी ने कलेक्टर परिषद से जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान उन्होंने वहां की मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और संकल्प दिलाए कि वो खुद भी नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे में मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर वो पहुंचे, जहां उन्होंने वाहनों को रोककर हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की और ऐसे में सुरक्षा के संदेश भी दिए। जी, आज साल का पहला दिन है और यातायात ये सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो कि पूरे जनवरी महीने में मनाया जाएगा। इसमें डे टू डे कार्यक्रम बहुत सारे हो रखे हैं जो आज प्रारंभ किया गया है। जागरूकता हमारी विशेष इसमें प्राथमिकता है कि लोग जागरूक हों
और जितने जागरूक होंगे उतनी सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। यातायात नियमों का पालन करेंगे तो नेचुरली इनकी सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और जो इनसे मृत्यु वगैरह हो रही हैं, घायल हो रहे हैं, देश की जीडीपी को नुकसान हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। आज सड़क सुरक्षा माह का आरंभ हुआ है जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा, क्योंकि शासन की इच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा निर्देश रहता है कि ज़ीरो एक्सीडेंट वाला डिस्ट्रिक्ट बनाना है संभल को, और ज़ीरो एक्सीडेंट वाला उत्तर प्रदेश बने। इसी दिशा में हम सबका मिलकर प्रयास है। तो वहीं कुशीनगर में 31 दिसंबर को दिन दहाड़े एक युवक की निर्मम तरीके से चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद से पुरानी रंजिश को लेकर हुई इस वारदात में आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने चौराहे को जाम लगा दिया और ऐसे में बीते दिनों युवक ने अपने एक साथी फैजल के साथ मिलकर हिंदू युवक पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे द्वारा युवक की इतनी बेरहमी से हत्या की गई, जिसने भी युवक को घायल शरीर देखा उसके रूह कांप गए। युवक के शरीर पर कई जगहों गहरे जख्म बने हुए थे। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और ऐसे में पुलिस लगातार अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज जो निशान जी का मर्डर हुआ था, इसको लिए आक्रोशित लोग इसके लिए धरना दे रहे थे, तो परिजनों को समझा बुझा के उनसे बातचीत करके और इस समय हम लोग अंतिम सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर क्या वजह रही, कितना देर तक, लगभग 7 से 8 घंटे? ये परिजनों में थोड़ा सा आक्रोश था। हम लोग बातचीत करके समझा बुझा शांति से व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको संतुष्ट कर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। उस तहरीर में 2 नामजद आरोपी थे जिनको कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अभी परिजनों द्वारा कुछ और नाम बताए गए हैं जिसके संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। चूँकि ये कि बहुत जघन्य घटना है, इसमें बहुत ही कठोरतम कार्रवाई जो हो सकती है विधि संगत वो की जाएगी। एकदम जान से हमन का जीवन दूरी के बाद लइका सामने। अमेठी में नए साल 2026 के आगमन और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के प्रथम दिन अमेठी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने जिले भर में संघ चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने न केवल चालान काटे बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। यातायात प्रभारी के नियमों में पुलिस नेतृत्व में पुलिस टीम ने विभिन्न चौराहों और मुख्य मार्गों पर तैनात रही और चेकिंग किया। ऐसे में इस कार्रवाई में 170 वाहनों का चालान काटा गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध 2,30,000 रुपए का जुर्माना योजित किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एबीके स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक दानिश अली राव की 24 दिसंबर की हुई हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी साझा की और कहा कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पुराने रंजिश के चलते 2 सगे भाइयों ने दिल्ली से आकर घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी नीरज के मुताबिक साल 2018 में शबास नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी और इस मामले में दोनों भाइयों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और दोनों भाइयों को शक था कि उनकी गिरफ्तारी और इस पूरे मामले के पीछे दानिश अली राव का हाथ था और इसी का बदला लेने के लिए दोनों ने दानिश की हत्या की प्लानिंग बनाई और बीते 24 दिसंबर को आरोपी ने दिल्ली से अलीगढ़ पहुंचा और जिसके बाद से उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटना का बड़ा खुलासा कर दिया है कि 24 दिसंबर की रात को लगभग 9 बजे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक टीचर जिनका नाम राव दानिश था, उसकी 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया था और अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण सभी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। घटना बहुत ही खेज थी तो उसके लिए मल्टीपल टीम्स लगाई गई थी और हर दिशा में इसमें कार्य हो रहा था। पुराने जो विवाद है उनको भी देखा गया था क्योंकि दानिश जी का विस्तृत इतिहास रहा है विश्वविद्यालय के साथ, तो पुराने झगड़ों को भी खंगाला गया, किसी के साथ कोई विवाद तो नहीं। यूनिवर्सिटी के सारे कैमरे देखे गए, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्जिट हैं और एंट्रेंस हैं, उनसे जितने भी रास्ते शहर की तरफ निकलते हैं उन सभी रास्तों के कैमरों को भी देखा गया। तो उसमें एक स्कूटी नजर आई थी कि स्कूटी से 2 लड़के घटना करके भागे। उसके बाद जब पुराना इतिहास देखा गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे गए, उससे हम लोग को एक लीड मिली, एक पर्टिकुलर अकाउंट से लीड मिली। उसको जब हम लोगों ने
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।